बचपन में आप सभी लोगों ने पोकेमॉन तो जरूर देखा होगा और आप में से कई लोगों का फेवरेट भी होगा पोकेमॉन। तो फिर उसी वजह से आज का जो सीरीज में लेके आया हूँ वो बिल्कुल ही ऐसे टाइप का होने वाला है, जहाँ पे इस सीरीज के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो एक तरीके के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और उस कार्ड की मदद से वो लोग किसी भी स्पिरिट, ड्रैगन, घोस्ट या फिर वाइफूस को बाहर समन कर सकते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर जियांग क्वांग होता है वो एक गरीब अनाथ बच्चा होता है। तो फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर जिंग होता है वो एक कार्ड मास्टर कैसे बनेगा, तो फिर इसके इस एडवेंचर वाली जर्नी को हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर जिंग होता है वो कराटे मार के सो रहा होता है कि उतने में ही वहाँ पे एक लड़का आके उसके सर पे बहुत ही तेज का मारता हुआ चिल्ला के उसको बोल रहा होता है, जिंग तुम मूर्ख, जल्दी से उठो। इतना सुंदर जिंग होता है वो तुरंत ही वहाँ पे उठ जाता है। और फिर वो जो बंदा होता है उसको बोल रहा होता है, तुमको पता भी है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हिम्मत कर रहे हो, वो भी यहाँ पे इस टाइम में सोने का। अब वो सुन के जिंग बोलते, सॉरी मेरे को माफ कर दो, मेरे को तुमको एक्सप्लेन करने दो, मैं पूरी रात जागा रहा, वो भी अपने कार्ड को यहाँ पे एनहेंस करने के लिए, और इतने ज्यादा वर्कलोड को करने के लिए मैंने पूरे 10 कप कॉफी को पिया और उसी वजह से मैं 3 दिन तक लगातार जागे रहा। और उसके अलावा मैं कैसे हिम्मत कर सकता था, वो भी यहाँ पे इस टाइम सोने का। लेकिन न सुनते वो जो लड़का होता है वो तुरंत अपने कार्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक हाथ को बाहर समन कर लेता है। और फिर तब बताया जाता है कि ये जो हाथ होता है ये एक एलिमेंट जायंट का स्ट्रेंथ हैंड होता है, जो कि अटैक और मिमिक्री को परफॉर्म कर सकता है। उसका ड्यूरेशन बस 3 मिनट का ही है। और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं वो जो बंदा होता है तुरंत उस हाथ का इस्तेमाल करके जिंग के गले को पकड़ के वहाँ पे हवा में उठा देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, तुम छोटे से रास्कल, तुम्हारी अभी भी हिम्मत हो रही है मेरे साथ यहाँ पे आर्ग्यू करने की, तो फिर अब मेरे को तुम्हें थोड़ा सबक सिखाने दो। अब वो सुनकर जिंग बोल रहा होता है, मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो। आज ना बोलते हम देखते वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है जो कि उसको बोल रहा होता है, बहुत हो गया, वहीं पे रुक जाओ और अपने एनर्जी पॉइंट को यहाँ पे बर्बाद करना बंद करो तुम। अब वो सुनकर बंदा बोल रहा होता है, अरे कैप्टन आप आ गए। आज ना बोलते हम बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये ब्लड वुल्फ एडवेंचरर का कैप्टन होता है, जिसको सभी लोग अंकल वुल्फ बोल के बुलाते हैं। और फिर उसके बाद अंकल वुल्फ बोल रहे होते हैं, जिंग यहाँ पे बस इसलिए सो गया क्योंकि वो मेरी मदद कर रहा था, वो भी मेरे शॉप में, तो फिर जल्दी से उसको अब नीचे उतारो तुम। अब उनको बंदा बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। उतना बोलता ही वो तुरंत जिंग को वहाँ पे जमीन में पटक देता है। और फिर उसके बाद वो अंकल वुल्फ को बोल रहा होता है, मेरे को तो कभी भी समझ में नहीं आता कैप्टन कि आप एक जैसे किसी को हमेशा मिशन में क्यों लेके आते हो, और इसके साथ तो यहाँ पे जो रिस्क है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद सुन के वहाँ पे बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं, एक ऐसा बंदा जिसने की तो बस बेसिक कार्ड के एन्चेंटमेंट को ही अवेकन करा है, वो तो बस हम सभी लोगों के ऊपर भी बोझ है। अब वो सुनकर उसका दूसरा साथी बोल रहा होता है, ये शॉप में जाके रोक क्यों नहीं जाता जिसको हमारा स्क्वाड चलाता है, लेकिन ये तो बेफालतू का जिद करता है, वो भी इस सीक्रेट रेलिम के अंदर आने के लिए, और जिससे हम लोग का जो रिवॉर्ड होता है वो भी स्प्लिट हो जाता है। और उन सबकी ये सब बातें सुन के जो जिंग होता है वो भी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। और फिर वो सोच रहा होता है, हाँ ये लोग तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी कार्ड मास्टर होते हैं वो सारे के सारे 16 के उम्र में ही एक उम्र भर के कार्ड टैलेंट को अवेकन कर लेते हैं, जो कि सी रैंक से लेके एस रैंक का होता है। और मेरा जो टैलेंट है वो सबसे ज्यादा कमजोर कार्ड को इनहेंस ही कर सकता है, जो कि सी रैंक के अंदर ही सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है। इतना बोलते हम बताया जाता है कि जो जिंग होता है वो एक सी रैंक का बेसिक कार्ड इनहेंसर होता है। मगर मेरे साइड से जो अंकल वुल्फ होते हैं उन सभी की बात सुन के उनको बोल रहे होते हैं, तुम सभी लोग यहाँ पे शांत हो जाओ। आप होते हम बताया जाता है कि जो अंकल वुल्फ होते हैं वो एक ए रैंक कार्ड टैलेंट ब्लड थ्रस्टी होते हैं, और इनको जितना भी डैमेज पहुँचता है वो भी दूसरों के कार्ड से वो उन सभी डैमेज को अपने स्किल के मदद से अपने दूसरे कार्ड को हील कर सकते हैं। और फिर होते में जो अंकल वुल्फ होते हैं दोबारा से बोल रहे होते हैं, तुम सभी लोग यहाँ पे मत भूलो कि हम लोग यहाँ पे उस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को हंट करने के लिए आए हैं, तो फिर यहाँ पे फालतू की बकवास बंद करके तैयारी करना शुरू कर दो, वो भी उसको हंट करने के लिए। अब वो सुन के वो मेंबर्स बोल रहे होते हैं, ठीक है हम लोग समझ गए। उतना बोलते ही वो सभी लोग जिंग के पास आके बोल रहे होते हैं, वैसे जब यहाँ पे खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा तब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो फिर उसी वजह से क्यों ना तुम हम सभी का यहाँ पे सामान को उठाओ, तो फिर ये लो इन सब का तुम खुद से ख्याल रखो। और इतना बोलते वो सभी लोग अपने बैगेज को वहाँ पे जिंग को दे देते हैं उनको कैरी करने के लिए। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, उनमें से कोई बोल रहा होता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग उस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को सील कर पाएंगे। अब वो सुनकर वो जायंट हैंड बोलता है, हाँ पक्का से हम लोग उसको वहाँ पे सील कर देंगे, और उसके बाद एक बहुत ही हाई लेवल के कार्ड को भी वहाँ पे फॉर्ज कर लेंगे। अब वो सुनकर उसके साथी बोल रहा होता है, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, और इस तरीके से हम लोग तो बहुत ही ज्यादा अमीर भी बन जाएंगे। मगर हम देखते वो जो अंकल वुल्फ होते हैं वो जिंग के पास आके उसको बोल रहे होते हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे होगे है ना, वो भी पहली बार एक सीक्रेट रेलिम के अंदर जाने के लिए।
अब वो सुनकर जिंग बोलता है हो ना ऐसा भी नहीं है। आतना बोलती हूँ मन ही मन सोच रहा होता है जोई के ट्यूशन के लिए मेरे को इस मिशन को किसी भी हालत में पूरा करना होगा। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है अंकल वुल्फ का शुक्रिया, क्योंकि अगर उन्होंने मेरा मदद ना करा होता तो फिर मेरे को तो पता ही नहीं होता कि मेरे को कहाँ पे जाके पैसे कमाने हैं। अब वो सुन के अंकल वुल्फ बोलते हैं अरे कोई ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो फिर ये लो ये जो कार्ड ये तुम्हारे लिए है। अब वो कार्ड देखने के बाद जो जिंग होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या ये तो एक वन टाइम हाई लेवल का कार्ड है। अब वो सुन के अंकल बोलते वो जो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो फिर ये जो कार्ड है तुम्हारा मदद करेगा वो भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो सुनकर जिंग बोलते नहीं मैं इतने ज्यादा वैल्यूबल कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलते वो अपने कार्ड को दिखाता हुआ बोल रहा होता है एक्चुअली मैंने अपने सारे कार्ड को भी अपग्रेड कर लिया है, तो फिर उसी वजह से इन कार्ड्स की मदद से जो मेरा सेल्फ प्रोटेक्शन है वो काफी रहेगा मेरे लिए। लेकिन इतना सुनते जो अंकल वुल्फ होते वो तुरंत उस कार्ड को जिंग के जेब में डालते हुए बोल रहे होते ना ये सब भूल जाओ, क्योंकि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के बेटे को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डाल सकता हूँ। और हाँ तुम याद रखना कि तुम मेरे टीम में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। इतना बोलते अंकल वुल्फ वहाँ से चले जाते हैं। अब वही दूसरी तरफ जो जिंग होता है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है वो सब सुनने के बाद। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता है, वो जो जाइंट हैंड होता है वो बोल रहा होता है कैप्टन इधर आइए, हम लोगों ने फाइनली उस सीक्रेट रेलिम के एंट्रेंस गेट को ढूंढ लिया है। आतना सुनते वो सभी के सभी उस एंट्रेंस गेट के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और फिर जो जाइंट हैंड होता है वो बोल रहा होता है इसको मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए आप। आतना बोलते वो दोबारा से अपने जाइंट स्ट्रेंथ हैंड को बाहर समन कर लेता है और आने के साथ ही उसका जो हैंड होता है उस दरवाजे को वहाँ पे खोल देता है। और उसके तुरंत बाद ही जो जिंग होता है उसके अंदर आके बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैं आगे जाके जाको स्काउट करता हूँ। अब वो देख जाइंट हैंड भी बोल रहा होता है वाह तुम तो सही में बहुत ज्यादा समझदार हो। इतना बोल तो जिंग होता है वो तुरंत अपने कार्ड का इस्तेमाल करके एक चमकते हुए बटरफ्लाई को वहाँ पे समन कर लेता है। और जो बटरफ्लाई होता है ये किसी भी जगह को रोशनी देने के काम आता है। अब वो जब बटरफ्लाई होता है तुरंत ही अपने लाइट को एक्सपेंड करके उस पूरे जगह को रोशनी से भर देता है। और उसके बाद वो सारे के सारे सीक्रेट रेलिम के अंदर जाने लगते हैं। आप उनमें से बोल रहा होता है जिंग तुमने तो अपने इल्यूमिनेशन कार्ड को सही में +20 अपग्रेड कर दिया है और ऊपर से इसके पास तो एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी है अभी। अब वो सुनकर जिंग बोलता है हाँ मैं तो बस यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहा था। लेकिन वो सुनकर जाइंट हैंड बोल रहा होता है भले इसने अपने बेसिक कार्ड को यहाँ पे अपग्रेड क्यों ना कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो एट्रीब्यूट है वो बिल्कुल ही यूजलेस है। और उसकी ये बात सुनकर जो अंकल वुल्फ होते हैं उसको बोलते हैं जो बेसिक कार्ड होते हैं उनके खुद के ही फायदे होते हैं, क्योंकि उनको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी पॉइंट का जरूरत पड़ता है। अब वैसे भी जितने भी कार्ड मास्टर होते हैं उन सभी के पास अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स होता है, तो फिर किसी भी कार्ड को यूज करने के लिए तुम्हारा जो एनर्जी पॉइंट होता है वो कंज्यूम हो जाता है। और ये एक सीक्रेट रेलिम है, तो फिर अगर यहाँ पे तुम अपने एनर्जी को वेस्ट करोगे वो भी अपने कार्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करके, तो फिर इसमें तो तुम्हारा ही घाटा होगा। लेकिन ना बोलते बोलते उनके सामने से किसी के चिल्लाने का आवाज आता है और वो आवाज सुन के वो सभी के सभी वहीं पे रुक जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक दूसरे कार्ड यूजर को जो कि वहाँ पे दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हम देखते वहाँ पे उस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को जो कि तुरंत ही आके उस कार्ड यूजर को वहाँ पे खत्म कर देता है। और उसको देखने के बाद जाइंट हैंड बोल रहा होता है ये तो वही वाला मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन है। आत्मा बोलते वो जो ड्रैगन होता है वहाँ पे बहुत ही तेज का दहाड़ने लग जाता है। अब वो देख के अंकल वुल्फ अपने सभी साथियों को बोलते तो फिर ठीक है सभी लोग यहाँ पे बैटल के लिए तैयार हो जाओ। आत्मा बोलते हम देखते वहाँ पे जिंग को जिसका डर के मारे पूरा ही हालत खराब हो चुका होता है। और फिर वो बोल रहा होता है ये क्या एक ही झटके में यहाँ पे इतने सारे लोग खत्म हो गए, तो फिर क्या यही एक्चुअल कॉम्बैट होता है वो भी सीक्रेट रेलिम के अंदर। और ये तो बिल्कुल ही अलग है वो भी उन सारे कार्ड डुअल से जो कि मैंने अभी तक उन टेलीविजन में देखा था। ना बोलते हम देखते जाइंट हैंड को जो कि तुरंत ही अपने कार्ड का इस्तेमाल करके अपने दोनों बड़े बड़े हाथों से उस ड्रैगन के सींग को वहाँ पे पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद वो अंकल वुल्फ को बोल रहा होता है जल्दी करो मैंने इसको कंट्रोल करके रखा है, तो फिर जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो अभी। आत्मा सुनते वहाँ पे बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बेसिक थंडर स्पेल, फायरबॉल और साथ में इंटरमीडिएट स्पेल कार्ड थंडर बोल्ट और मैजिक पावर एक्सप्लोजन के साथ उस ड्रैगन के ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं। और हम लोग से हम देखते वो जो ड्रैगन होता है वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। मगर में पीछे से अंकल वुल्फ आके उन लोगों को बोल रहे होते हैं तो फिर ठीक है वो जो फाइनल ब्लो है वो तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सारे इंटरमीडिएट कार्ड सर्वेंट्स। इतना बोलता है जो अंकल वुल्फ होता है वो तुरंत अपने कार्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल से वाइट वुल्फ को बाहर समन कर लेते हैं।
और इस बुल्फ का नाम होता है स्काई मून बुल्फ, जिसको इस्तेमाल करने के लिए पूरा 10 एनर्जी पॉइंट का जरूरत पड़ता है। और फिर उसके बाद वो जो बुल्फ होता है वो तुरंत ही जाके उस ड्रैगन के ऊपर वहाँ पे अपने पंजों से हमला कर देता है। और फिर उसके एक हमले से हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो दूर उड़ता हुआ जाके क्रैश कर जाता है। और वो देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो खुश होकर बोल रहे होते हैं, वाह हम लोगों ने कर दिया, और हम लोगों ने तो फाइनली उस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को यहाँ पे डिफीट कर दिया। तो फिर चलो जल्दी से इसको यहाँ पे सील करो। और इतना सुनने के साथ हम देखते जो अंकल बुल्फ होता है वो तुरंत ही वहाँ पे जाके मैजिक ड्रैगन क्रिस्टल के एक हाई लेवल के सर्वेंट कार्ड के साथ तुरंत ही उस ड्रैगन को वापस सील करके कार्ड में बदल देते हैं। और वही देखने के बाद बाकी के लोग खुश होकर बोल रहे होते हैं, वाह ये तो कितना ज्यादा हाई क्वालिटी का हाई लेवल सर्वेंट कार्ड है, और यहाँ पे तो इस कंट्री के अंदर 3 से ज्यादा ये कार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं तो आज से पहले कभी भी इससे ज्यादा रियल चीज को नहीं देखा था, और इस कार्ड को तो हम लोग लाखों लाखों में बेच सकते हैं। लेकिन उन सबकी बात सुनकर जायंट हैंड बोलता है, नहीं तुम इसके साथ लाखों लाखों नहीं कमा सकते हो, बल्कि इस कार्ड के साथ तो तुम तुरंत ही यहाँ पे रिटायर ले सकते हो। उन सबकी बात सुनकर जो अंकल बुल्फ होते हैं वहाँ पे हंसते हुए बोल रहे होते हैं, भले हम लोगों ने इस बार ही कुछ अपने साथियों को यहाँ पे खो दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपने मिशन को यहाँ पे पूरा कर लिया। तो फिर जैसे एक बारी मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, मैं तुम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे मील को ट्रीट करूंगा। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो केव होता है उसमें बहुत ही तेज का भूकंप आ जाता है। और फिर वही सब देखने के बाद वहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर जो जाइंट हैंड होता है वो बोल रहा होता है, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, और क्या सीक्रेट रैली में इस तरह के अर्थक्वेक आते रहते हैं क्या। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते हम देखते उस केव के अंदर से और एक रेड कलर का मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन बाहर आ जाता है। और ये वाला जो ड्रैगन होता है वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और साथ में बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है वहाँ पे। और फिर उसको देखने के बाद जो जाइंट हैंड होता है वो डरता हुआ बोल रहा होता है, ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। अब वो सुन के अंकल बुल्फ बोल रहे होते हैं, मेरे को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और मेरे को जरा सा भी नहीं पता कि इनसाइक्लोपीडिया में इस तरीके के मॉन्स्टर के बारे में भी बताया गया है कभी भी। तो फिर ये तो पक्का सी कोई म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन होगा। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते वो जो ड्रैगन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करने लग जाता है। अब वो देख उनमें से एक बोल रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक मामूली सा मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन बहुत सारे कार्ड मास्टर को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। तो फिर अब हमारे यहाँ पे क्या होगा। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते वो जो रेड क्रिस्टल ड्रैगन होता है वो तुरंत ही अपने फायर ब्रेथ के साथ उन सभी लोग के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। और फिर उसके एक ही हमले से हम देखते वहाँ पे आधे से ज्यादा जो कार्ड मास्टर होते वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और फिर वही सब देखने के बाद जो जिंग होता है वो जमीन में बैठ के बहुत ही अफसोस करता हुआ बोल रहा होता है, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, और अभी तो मेरा बॉडी भी यहाँ पे नहीं हिल रहा है, और इस तरीके से ही मेरे जो पेरेंट्स थे वो मारे गए थे, वो भी उस सीक्रेट रैली के अंदर। तो फिर अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो फिर प्लीज कोई मेरी मदद करो। आतना बोलती वहाँ धुएं में से आवाज आता है, जैंग जैंग। और फिर उसके बाद जो अंकल बुल्फ होते उस भीड़ के अंदर से निकल के आते बाहर, और हम देखते उस हमले से उनका भी एक हाथ वहाँ पे कट जाता है। और फिर वही देख के जिंग भी बोल रहा होता है, अंकल बुल्फ आपका हाथ। आतना बोलते हुए तुरंत अंकल बुल्फ को कंधे के सहारे देके वहाँ से लेता जाता हुआ बोल रहा होता है, अंकल बुल्फ आप बस टिके रहिए, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब वो सुन के अंकल बोलते मेरे बारे में तुम चिंता मत करो, और मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए टेक नहीं सकता, तो फिर उसी वजह से तुम जल्दी से उस कार्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करो, वो भी यहाँ से भागने के लिए। लेकिन उसकी बात सुन के जो जैंग होता है वहाँ पे मना कर देता है उस कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए। अब वही सुन के जो अंकल बुल्फ होता है उनको बहुत ही गुस्सा आ जाता है, फिर उसके कॉलर पकड़ के बोल रहे होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी मत हिचकिचाओ, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, और क्या तुम अपने फ्रेंड को ऐसे अकेला छोड़ के जाना चाहते हो। और अंकल बुल्फ की बात सुन के जिंग होता है अपने फ्रेंड को वहाँ पे याद करने लग जाता है, फिर वो बोलता है, अंकल बुल्फ मैंने खुद ही बोला था आपको कि मेरे को इस सीक्रेट रैली के अंदर आना है, और आपने तो ऑलरेडी हम सारे सिबलिंग्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखा है, और आप मेरे सबसे डियरेस्ट लोगों में से एक हो। और इतना बोलते जो जिंग होता है वो तुरंत उस कार्ड को वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन जैसे वो कार्ड वहाँ पे एक्टिवेट होता है हम देखते उसके अंदर से बहुत सारे चेन्स बाहर निकल के आते हैं, और फिर वो तुरंत ही वहाँ पे जिंग को पूरा जकड़ लेते हैं। और वो देखने के बाद जिंग भी परेशान होकर बोल रहा होता है, ये किस तरीके का कार्ड है। और फिर उसके बाद बताया जाता है कि ये जो कार्ड है ये एक ब्लड सैक्रिफाइस स्पेयर हाई लेवल ट्रैप कार्ड है, और जो भी इस कार्ड को इस्तेमाल करता है वो 5 मिनट के लिए इस ट्रैप में फंस जाता है, और साथ में उसको जितना ज्यादा डैमेज पहुंचेगा उसका अटैक उतना ज्यादा ताकतवर होकर अपने अपोनेंट को हिट करेगा। आतना बोलते हम देखते हैं जिंग के बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल से एनर्जी निकल के सीधा जाके उस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को हिट कर जाता है, और फिर उसी के साथ जो जिंग होता है वो भी नीचे जमीन में वहाँ पे ढेर हो जाता है। और फिर उसके बाद वो जमीन में पड़ा हुआ बोल रहा होता है, अंकल बुल्फ क्या आपने किसी गलत कार्ड को बाहर निकाल दिया था क्या,
और इस कार्ड का जो साइड इफेक्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। आज ना सुनते वो जो अंकल बुल्फ होते हैं वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं, ही मैंने कोई भी गलती नहीं करा था। अब मेरे को तो ऐसा लगा था कि तुम उस म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को हैंडल कर लोगे। अब वो सुन के जिंग भी हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या? आज ना बोलते जो अंकल बुल्फ होते हैं दुआ से कार्ड को बाहर निकाल के बोल रहे होते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है कि किसी दूसरे मैजिक ड्रैगन क्रिस्टल को यहाँ पे मोनोपलाइज करना, और तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे मेरे को कवर देने के लिए जेंग। आज ना बोलते अंकल बुल्फ दुआ से अपने वहाँ पे मून वुल्फ को बाहर समन कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर सवारी करते हुए बोल रहे होते उसको, मैं तुम्हारी सिस्टर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख लूंगा और उसके टैलेंट के साथ तो वो और भी ज्यादा काम में आएगी मेरे, वो भी किसी सीक्रेट रेलिम के अंदर, और तुम्हारा शुक्रिया। आज ना बोलते अंकल बुल्फ तुरंत ही वहाँ से जाने लगते हैं। अब वही देख के जो जिंग होता है वो चिल्लाता हुआ बोलता है, नहीं नहीं। मगर जो अंकल बुल्फ होता है वो बोलता है, फेयरवेल मेरे बेकार से टूल। और फिर उसके बाद जो जिंग होता है वहाँ पे रोता हुआ बोल रहा होता है, मेरे पास यहाँ बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है उनको यहाँ पे रोकने का, और ये तो बस मेरा ही गलती है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। आज ना बोलते बोलते हम देखते वो जो म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन होता है उसके पीछे आके खड़े हो जाता है। अब वही देखने के बाद जो जिंग होता है वो डरता हुआ बोल रहा होता है, क्या यहीं पे मेरा खात्मा होने वाला है क्या अभी? अब मेरा इतना बेकार सा पैथेटिक सा जो लाइफ है, लेकिन मैं जायुई के लिए यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकता हूँ। आज ना बोलते वो जो ब्लड सेक्रीफाइस होता है वहाँ पे खत्म हो जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद जो जिंग होता है अपने सारे कार्ड को वहाँ पे समन कर लेता है और फिर वो तुरंत ही अपने सारे कार्ड का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन उसके एक भी कार्ड से उस ड्रैगन को जरा सा भी कोई असर नहीं पड़ता। अब वही देखने के बाद जिंग और भी ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है, नहीं मेरा कोई भी बेसिक कार्ड इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। आज ना बोलते उसको नजर जाता है वहाँ पे दूर पड़े हुए एक दूसरे बैग के ऊपर जिसके अंदर बहुत सारे कार्ड रखे हुए होते हैं, और उसी को देख के जिंग बोल रहा होता है, वो सारे के सारे तो मास्टर्स कार्ड है, लेकिन इन कार्ड का ज्यादा यूज क्या है यहाँ पे, वो भी मेरे एनर्जी पॉइंट को वेस्ट करने के अलावा, और उन कार्ड का यहाँ पे इस मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल करने का मतलब बिल्कुल ही सेम होगा, वो भी मेरे बेसिक कार्ड जैसा। अरे नहीं बेसिक कार्ड, हाँ मेरे को याद आया, जो मेरा बेसिक कार्ड इनहेंसमेंट है वो बस सबसे कमजोर कार्ड को ही यहाँ पे इनहेंस कर सकता है, लेकिन ये बाकी कार्ड को यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा क्योंकि मेरे फेल्ड इंचेंटमेंट की वजह से। तो फिर उसी वजह से जितने लंबे टाइम तक मेरे पास यहाँ पे कोई सोर्स होगा मैं इनफाइनाइटली यहाँ पे बेसिक कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और आज से पहले किसी ने भी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करा होगा, वो भी किसी बेसिक कार्ड के ऊपर। लेकिन बस गरीबी की वजह से मेरे को कभी चांस नहीं मिला किसी हाई लेवल के कार्ड को इनहेंस करने का, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे रिसोर्सेस है, तो फिर अगर मैं इन सभी के यहाँ पे इस्तेमाल करूँ वो भी बेसिक कार्ड को यहाँ पे इनहेंस करने के लिए, तो फिर मेरे पास थोड़ा बहुत अभी भी उम्मीद बचा हुआ है। आज ना बोलते जिनके पास जितने भी बेसिक कार्ड होते हैं वो तुरंत उन सभी को वहाँ पे इनहेंस कर देता है, लेकिन होते में जो क्रिस्टल ड्रैगन होता है वो तुरंत ही आके अपने पंजों से जिंग के ऊपर पाव रखने वाला ही होता है कि होते में जिंग तुरंत ही अपने एन्चेंटमेंट कार्ड का इस्तेमाल करके उसके हमले से वहाँ पे खुद को बचा लेता है। अब उसके बाद वो बोल रहा होता है, फाइनली ये सक्सेसफुल हुआ, तो फिर चलो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। अब वैसे भी मेरे अलावा यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, और ये बिल्कुल ही नामुमकिन है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पे कल्टिवेट करना। आज ना बोलते जिंग तुरंत ही अपने उस 100 बेसिक कार्ड का इस्तेमाल कर ही रहा होता है कि होते में वो जो क्रिस्टल ड्रैगन होता है वो तुरंत ही आके उसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है। लेकिन होते हम देखते हैं जिंग के उस कार्ड के अंदर से एक लड़की वाली स्पिरिट बाहर निकल के आ जाती है, फिर वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के हमले को वहाँ पे ब्लॉक करके बोल रही होती है, ही फाइनली टाइम आ गया मेरा यहाँ पे अपेयर होने का, तो फिर जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं किसी दूसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी, वो भी तुमको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने का। अदना बोलते हम बताया था कि ये जो लड़की होती है ये स्केलेटन मेज होती है, जो कि अपने अंडर में बहुत सारे स्केलेटन्स को भी समन कर सकती है। आपको तो हम बताया जाता है ये जो लड़की होती है इसका नाम ग्यू होता है, और फिर जो ग्यू होती है तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के ऊपर दोबारा से हमला कर देती है। और फिर वही सब देखने के बाद जो जिंग होता है वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या ये मेरी वही लो लेवल वाली स्केलेटन मेज है? आतना सुनते जो ग्यू होती है बहुत ही खुश होकर बोल रही होती है, ओ मास्टर जिंग मैंने तो आपको बहुत ही ज्यादा मिस करा, और मास्टर आपने तो इतने लंबे टाइम से मेरे को यहाँ पे समन भी नहीं करा, और क्या ऐसा तो नहीं कि आप ऑलरेडी मेरे को भूल चुके थे? आतना बोल रही ग्यू होती है वो तुरंत ही जिंग को वहाँ पे हक कर लेती है, लेकिन जो जिंग होता है वो अपने पुराने वाले मेज को याद करता हुआ बोल रहा होता है, इतना ज्यादा चेंज कैसे आ गया तुम्हारे अंदर ग्यू, और साथ में तुम्हारा जो ऑरा है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। आज कितना बोलते हम देखते पीछे वो जो ड्रैगन होता है दोबारा से अपने ड्रैगन ब्रेथ का वापस इस्तेमाल करने लग जाता है, और वो देख के जिंग परेशान होकर बोल रहा होता है ये क्या है? मगर होते में जो ग्यू होती है वो बोल रही होती है मेरी जो रियल पावर है वो अभी भी बाहर आना बाकी है,
मगर वो सुन के जो जिंग होता है बोल रहा होता है सावधान हो जाओ। इतना बोलते हुए जो ड्रैगन होता है तुरंत ही अपने ड्रैगन ब्रेथ के साथ उन दोनों के ऊपर वहां पे हमला कर देता है। लेकिन वही देख के जो ग्यू होती है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके उस हमले को वहां पे तुरंत ही ब्लॉक कर देती है। और फिर उसके बाद वो खुश होकर बोल रही होती है, इसे देखिए मास्टर, ये मेरा न्यू एबिलिटी है। तो फिर ठीक है मेरे मिनियंस, तुम सभी सामने आओ। इतना बोलते ही वहाँ पे बहुत सारे डायमेंशनल पोर्टल खुल जाते हैं। उसके अंदर से हम देखते हैं बहुत सारे स्केलेटन बाहर निकल के आ जाते हैं। और फिर आने के साथ ही वो तुरंत जाके उस ड्रैगन के ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं। लेकिन वो जो ड्रैगन होता है वो एक एक करके वहाँ पे सारे स्केलेटन्स को खत्म कर रहा होता है। मगर वो जो स्केलेटन्स होते हैं वो तुरंत ही अपने पावर, रेजिस्टेंस और डिफेंस को इनहेंस करके तुरंत ही जाके दोबारा से उस ड्रैगन के ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं। और फिर पीछे से जो ग्यू होते हैं वो बोल रही होती है, मेरे सारे मिनियंस नीडर होके तुरंत जाके उस ड्रैगन के ऊपर हमला करो। अब वही सब देखने के बाद जो जिंग होता है उसका भी पूरा होश हो चुका होता है। वो बोल रहा होता है, ये क्या, ये तो बस मामूली से लो लेवल का कार्ड हुआ करता था, लेकिन बस थोड़े से स्ट्रेंथ के बाद ये यहाँ पे इतने ज्यादा पावर को दिखा पा रहा है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे अपने सारे लो लेवल कार्ड को स्ट्रेंथनिंग कर देता हूँ तो फिर क्या वो भी इस तरीके से हो जाएंगे। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते उस ड्रैगन के एक हमले से जो ग्यू होती है उसका पूरा आधा एचपी हो जाता है, साथ में उसका हालत भी खराब हो जाता है। और वही देख के जिंग भी परेशान होकर बोल रहा होता है, ग्यू क्या तुम ठीक हो? लेकिन जो ग्यू होते है वो बोल रही होती है, वो ब्लास्टर्ड वो अपने ब्रजक मोड में यहाँ पे चले गया है। और अपने ब्रजक मोड में जाने के बाद वो जो क्रिस्टल मैजिक ड्रैगन है उसका जो स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस होता है वो एकदम ही 3 गुना हो जाता है। और उसके भी ऊपर ये तो एक म्यूटेटेड वाला ड्रैगन है जिसके साथ डील करना वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो फिर मेरे जितने भी स्केलेटन सोल्जर्स है वो ज्यादा देर तक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो फिर इस ड्रैगन को आप मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए, तब तक मास्टर तुरंत ही जाके आप किसी जगह में छुप जाइए और मैं यहाँ पे पूरा ऑल आउट जा रही हूँ अभी। लेकिन इतना सुनते ही जो जिंग होता है वो तुरंत अपने ग्रास स्पिरिट का वहाँ पे इस्तेमाल करता है और जिसके साथ हम देखते हैं जो ग्यू होती है उसका पूरा एचपी वहाँ पे रिकवर हो जाता है। और ये वाला जो कार्ड होता है जब तक उसका लाइफ फोर्स खत्म नहीं होगा तब तक उसका एचपी वहाँ पे रिकवर होता रहेगा। और फिर वो तो जिंग होता है वो भी खुश होकर उसको बोल रहा होता है, तुम खुद को यहाँ पे ज्यादा पुश मत करो क्योंकि मैं तुम्हारा कार्ड मास्टर हूँ और किसी भी खतरनाक से अपोनेंट को फाइट करने के टाइम मेरे को भी तुम्हारे साथ मिलके उसके साथ फाइट करना चाहिए। और उसकी आवाज सुन के जो ग्यू होती है वो भी वहाँ पे खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी साइड जो जिंग होता है वो मनी मन परेशान होकर सोच रहा होता है, भले ही मैंने इसको अभी ऐसा बोल दिया है लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास बस 13 एनर्जी पॉइंट ही बचे हुए हैं। तो फिर उसी वजह से मेरे को यहाँ पे बहुत ही सावधान रहना होगा, नहीं तो मेरा जो मरना है वो तो पक्का से तय हो जाएगा यहाँ पे। इतना बोलते वो जो ड्रैगन होता है दोबारा से वहाँ पे बहुत ही तेज का दौड़ने लग जाता है। अब वही देख के जिंग भी अपने कार्ड का इस्तेमाल करता है और बोल रहा होता है, ये लो लेवल स्पेशल कार्ड। इतना बोलते वो 20 फ्लैश बैंक के साथ उस ड्रैगन को वहाँ पे पूरा चमका देता है। और फिर जो जिंग होता है वो ग्यू से बोलता है, ग्यू जल्दी से जाके उसके गले में अटैक करो तुम। इतना सुनते ग्यू होती है वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही जाके उस ड्रैगन के गले में हमला कर देती है। और फिर जो जिंग होता है वो बोल रहा होता है, मेरा जो कैलकुलेशन है वो तो एकदम ही सही था क्योंकि ड्रैगन के गले का जो स्केल है वो तो बहुत ही ज्यादा पतला है और जो मेन रीजन है जिसके वजह से उसने अपने हाथ का इस्तेमाल करा था वो भी मेरे उस अटैक को रोकने के लिए क्योंकि उसका जो गला है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इतना बोलते जिंग और एक लाइटनिंग कार्ड का इस्तेमाल करता हुआ सीधा उस ड्रैगन के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन वो जो ड्रैगन होता है तुरंत ही अपने पंजों से वहाँ पे जिंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जिंग भी छलांग मार के उसके हमले को वहाँ पे डॉज कर लेता है। और फिर जो ग्यू होती है दोबारा से जाके अपने ग्लूटाइन स्किल का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। और फिर उसके बाद जो ग्यू होती है वो खुश होके जिंग के पास आके बोल रही होती है, मास्टर मैंने तो बहुत ही जल्दी इसको खत्म कर दिया, तो फिर चलो आप मेरी तारीफ करो आप। अब उसके जिंग भी बोल रहा होता है, हाँ मैं तो सही में तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, तो फिर तुम्हारे इतने बड़े बिग मूव के साथ अगर तुम किसी के ऊपर एम भी नहीं करोगे वो भी उसके वीक पॉइंट के लिए तुम तो उसको तुरंत ही एक ही झटके में खत्म कर दोगे। अब वो सुनकर जो ग्यू होती है वो भी खुश हो जाती है और फिर उसके बाद वो उस मरे हुए ड्रैगन की तरफ इशारा देते हुए बोल रही होती है, वैसे मास्टर आप क्या प्लानिंग कर रहे हो वो भी उस कार्ड के साथ यहाँ पे डील करने के लिए। इतना सुनते जो जिंग होता है वो तुरंत ही जाके उस कार्ड को अपने हाथ में लेके खुशी के मारे रोता हुआ बोल रहा होता है, म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन। इतना बोलते हैं उस कार्ड के बारे में बताया जाता है कि एक हाई लेवल का कार्ड होता है, इसको इस्तेमाल करने के लिए पूरे 35 एनर्जी पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। और फिर जैसे ड्रैगन का जो एचपी है वो 40% में पहुंच जाएगा वो अपने बेजर्क मोड में पहुंच के उसका स्ट्रेंथ डिफेंस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। अब वही देखने के बाद जो जिंग होता है और भी ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, इतने ज्यादा हाई लेवल कार्ड के साथ तो मैं बिल्कुल ही इनविंसिबल हूँ, लेकिन अभी मेरे पास तो बहुत ही कम एनर्जी पॉइंट बचा हुआ है, तो फिर उसी वजह से मैं अभी इस टाइम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ।
अरे नहीं, जैसा कि ये एक हाई लेवल का कार्ड है तो फिर अगर मैं इसको बेच देता हूँ तो फिर क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुरंत ही एक मिलियनर बन जाऊंगा। नहीं नहीं, शायद मैं तक मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा। इतना बोलते वो दोबारा से इमोशनल होकर बोल रहा होता है, अगर ऐसा होता है मैं दोबारा से ट्यूशन के बारे में मेंशन नहीं करूंगा। और उसका यही सब रिएक्शन देख के पीछे से यूं बोल रही होती है, मास्टर आप एक साथ हंस रहे हो, रो रहे हो, क्या हो गया आपको? कहीं आपके सर में चोट तो नहीं लग गया कहीं? लेकिन जो जिंग होता है दोबारा से खुशी के आंसू रोता हुआ बोल रहा होता है, फाइनली मेरे जो सफरिंग के डेज है वो यहीं पे खत्म होता है। अब इसके बाद जो जाओ ई है वो तो पक्का से एक बहुत ही अच्छी जिंदगी को जीने वाली है। इतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको स्कार्ट इनहेंसमेंट दुकान को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते वो जो अंकल वुल्फ होते वो आ जाते हैं। और फिर तो हम देखते दुकान के अंदर जो जिंग की बहन होती है वो लेटे हुए उसी को कॉल लगाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसका कॉल वहाँ पे लग नहीं रहा होता है। और वही देख के जो जाई होती है वो भी परेशान होकर बोल रही होती है, डैम ब्रदर, क्या तुमने ये नहीं बोला था कि तुम यहाँ पे एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहे हो और तुम यहाँ पे बहुत ही जल्दी वापस भी आ जाओगे, लेकिन तुमने अपने वादे को तोड़ दिया है, तो फिर उसी वजह से मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस बार ही नहीं छोड़ने वाली हूँ। आतना बोलते उसको दरवाजे के खटखटाने का आवाज आता है और वो आवाज सुन के वो तुरंत ही गुस्से में उठ के बोल रही होती है, अच्छा तो तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया वो भी घर वापस आने का? आतना बोलती जैसे वो दरवाजा खोलती वो देखती है वहाँ पे अंकल वुल्फ को। उनको देखने के बाद वो बोल रही होती है, अंकल वुल्फ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और अगर आप यहाँ पे मेरे ब्रदर को ढूंढने के लिए आए हो तो फिर मैं आपको बता दूं कि वो अभी भी घर पे नहीं आया है, तो फिर क्यों ना आप अंदर आके उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। आतना सुनते ही जो अंकल वुल्फ होते हैं वो तुरंत ही अंदर आके जाओई को बोल रहे होते हैं, जाओई तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हो और मेरी बातों को तुम अभी बहुत ही ध्यान से सुनो। तुम्हारा भाई जो जिंग है वो उस सीक्रेट रेलिम के अंदर मारा गया। आतना सुनते हम देखते तो जाओई होती है उसका पूरा ही होश उड़ जाता है और फिर वो बोल रही होती है, अंकल वुल्फ प्लीज इस तरीके के मजाक को मत करिए यहाँ पे, क्योंकि मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला था कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहा है। अब वो सुन के अंकल वुल्फ बोलते हैं, मेरे को माफ कर दो, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उसका, क्योंकि हमारी टीम ने एंटर करा था वो भी सीक्रेट रेलिम के अंदर, लेकिन हमारा सामना वहाँ पे एक डबल बॉस के साथ हो गया, तो फिर उसी के रिजल्ट में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज हो गया और उसके साथ में तो मैंने अपने एक हाथ को भी खो दिया वहाँ पे। और तुम्हारा भाई जिंग वहीं पे रुक गया, वो भी मेरे को कवर देने के लिए, जिससे कि हम लोग वहाँ से रिट्रीट कर पाए, लेकिन तुम्हारा जो भाई था वो वहाँ से बच नहीं पाया। आतना समझे जो जाई होती है बहुत ही तेज तेज का रोने लगती है और फिर वो बोल रही होती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरा जो ब्रदर है मेरे को अकेले यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता है। आतना सुनते जो अंकल वुल्फ होते वो नाटक करता हुआ बोल रहा होता है, जाओई मेरे को बताए कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन जो जिंग है उसने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया वो भी तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तो फिर क्या तुम उसका बदला लेना नहीं चाहते हो? और वैसे भी तुम और जिंग मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड के बच्चे हो, तो फिर उसी वजह से मेरे टीम को ज्वाइन करो और फिर इसके बाद हम दोनों मिलके जिंग का बदला लेंगे। अब वो सुन के जाओई बोलते तो फिर ठीक है मैं आपको ज्वाइन करूंगी। आतना सुनते अंकल वुल्फ बोल रहे होता तो फिर ठीक है जल्दी इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे साइन करो और आज के बाद से तुम भी एक मेंबर बन जाओगे, वो भी हमारे एडवेंचरर टीम का। आतना सुनते जो जाओई होते वो तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वहाँ पे साइन कर देती है और वही देख के अंकल वुल्फ उसको बोल रहे होते हैं, बहुत अच्छे जाओई, तो फिर आज के बाद से तुम मेरे एम्प्लॉयमेंट के अंडर में होगे, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए, और तुमको मेरे हर एक ऑर्डर को यहाँ पे मानना होगा, और अगर तुम किसी भी ऑर्डर को यहाँ पे मानने से मना करते हो तो फिर उसके बदले में तुमको बहुत ही ज्यादा सफर करना होगा। और यही इस कार्ड का कॉन्टेक्ट है, तुमको समझ में आया? और उसकी बात सुनकर जो जाई होती है वो थोड़ा सा परेशान होकर बोलती है, अंकल वुल्फ आपका क्या मतलब है? और वो सुनकर अंकल वुल्फ बोलते हैं, ये एक पूरा जिंदगी भर के लिए मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर अब जबकि तुमने इसको साइन कर लिया है तो फिर उसी वजह से आज के बाद से तुमको मेरे को ओबे करना होगा, वो भी मेरे को बिना मना करे। आतना बोलते वो मन ही मन सोच रहा होता है, बहुत अच्छा, अब ये जो पॉन मेरे हाथों में लगा है ये तो उस बेकार से जिंग से भी बहुत ही ज्यादा काम की है। लेकिन इसके इतना सोचते सोचते हम देखते वहाँ पे जिंग भी आ जाता है जो कि उसको बोल रहा होता है, अच्छा अंकल वुल्फ, लेकिन ये तो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है कि मेरे ही नजरों के सामने तुम मेरे बहन को यहाँ पे बोली करो। और जिंग को वहाँ पे देखने के बाद जाई होती है वो भी हैरानी के साथ बोल रही होती है, ब्रदर तुम जिंदा हो? लेकिन इतना बोलते हम देखते अंकल वुल्फ को जो कि परेशान होकर सोच रहा होता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, और मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करा था कि ये छोटा सा ब्रैड उस म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को सरवाइव कर पाएगा। और उसका ऐसे रिएक्शन देख के जो जिंग होता है उसको बोल रहा होता है, अच्छा अंकल वुल्फ आपका रिएक्शन देख के तो मेरे को पूरा पता चल रहा है कि आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करा था कि मैं वहाँ से बचकर जिंदा आ पाऊंगा। और वो सुन के जो अंकल वुल्फ होता है उस कॉन्टैक्ट को दिखाते हुए बोल रहे होते हैं, हाँ तुमने सही बोला, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करा था कि तुम इतने ज्यादा टफ हो गए, लेकिन अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मेरे को,
क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत ही लेट हो चुके हो। लेकिन इतना सुनते ही जो जिंग होता है बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है वहाँ पे अंकल वुल्फ के मुंह पे, और वही मुक्का खा के जो अंकल वुल्फ होते हैं सीधा जमीन में ढेर हो जाते हैं। लेकिन जो जिंग होता है उसको बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है अंकल वुल्फ, मैं तुमको यहाँ पे दो चॉइसेस देता हूँ, या तो तुम तुरंत इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे कैंसिल करो या फिर तुम मेरे साथ फाइट करो, वो भी डेथ तक। अब वही सुन के अंकल वुल्फ बोलते हैं, तुम तो सही में ही बहुत ही ज्यादा रूथलेस बच्चे हो, और क्या तुमको सही में लगता है कि तुम यहाँ पे फोर्स कर सकते हो, वो भी मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फाड़ने के लिए? तो फिर ठीक है, मैं तुमको अभी एक चांस देता हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक कार्ड डुएल करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मेरे को डिफीट करो और उसके बाद में जाओ ई के कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम उस बैटल में हार जाते हो तो अब तुमको खाली उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुमको अपने राइट आर्म को भी देना होगा मेरे को। तो फिर क्या तुम हिम्मत करते हो वो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का? और इतना सुनते जाओ होते वो परेशान होकर बोल रही होती है, इसको एक्सेप्ट मत करो ब्रदर, और मैं अंकल वुल्फ के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो सुन के जो जिंग होता है वो बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे शर्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बस एक ही कंडीशन में, अगर मैं तुम्हारे बैट को यहाँ पे जीत जाता हूँ तो फिर तुमको तुम्हारे दूसरे हाथ को भी देना होगा मेरे को। और वो सुन के अंकल बोल रहे होते हैं, अच्छी ऐसी बात है। लेकिन जो जिंग होता है वो दोबारा से बोलता है, क्या हो गया अंकल वुल्फ, अगर आप डर रहे हो तो फिर तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को मेरे हवाले कर दो। अब वो सुन के अंकल वुल्फ जवाब देते हैं, मैं आज तक किसी से भी नहीं डरा। तो फिर वो जो शर्त है वो यहीं पे चालू होता है। इतना सुनते वो दोनों जने एक साथ बोलते हैं, तो फिर ठीक है, कार्ड की कसम खा के हम दोनों डुएल कार्ड बैटल को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर उसके बाद हमें उस कार्ड मास्टर डुएल के रूल्स के बारे में बताया जाता है। इसमें पहले दोनों पार्टीज को अपने बैट को कंफर्म करना होता है और फिर उसके बाद कसम खाना होता है। और फिर उसके बाद जो कार्ड का रूल होगा वो दोनों जने को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, वो भी किसी भी फिजिकल हार्म से, वो भी उस डुएल बैटल के दौरान। अपना बोलते वो दोनों जने एक बाहर बैटल फील्ड में आ जाते हैं और फिर वहाँ पे आते एक शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर दुआसा में बताया जाता है कि इस डुएल बैटल के अंदर दोनों जनों को ही पर्सनल 5000 एनर्जी पॉइंट्स दिया जाएगा, और दोनों में से जिसका सबसे पहले पॉइंट्स खत्म हो जाएगा और जो भी सबसे पहले सरेंडर करेगा वही लूजर डिक्लेयर करा जाएगा। और फिर उतने में जो अंकल वुल्फ होते वो तुरंत अपने कार्ड को बाहर निकाल के बोल रहे होते हैं, तो फिर ठीक है बच्चों, मैं आज तुमको दिखाता हूँ एक ऐसे अभ्यास को जो कि तुम अपने पूरे जिंदगी भर में भी कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो फिर ठीक है, मेरे हॉलिंग मून वुल्फ तुरंत ही बाहर आ जाओ। और इतना बोलते उनका जो मून वुल्फ होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बाहर आ जाता है। और फिर जो अंकल वुल्फ होता है उसको बोल रहे होते हैं, तो फिर ठीक है, तुम्हारे सामने जो एनिमी है तुरंत ही उसको जाके डिवोवर कर लो। और फिर वही सब देखने के बाद जो जिंग होता है वो सोच रहा होता है, जितने भी हाई लेवल कार्ड के लिए जो अंकल वुल्फ है उनके सारे कार्ड मिड लेवल के हैं, लेकिन उसके भी ऊपर उनके पास एक हाई लेवल का कार्ड है जैसे कि वो क्रिस्टल मैजिक ड्रैगन। तो फिर उसी वजह से मैं अभी अपने स्केलेटन मेज को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, और इसके अलावा मेरे पास बस 6 कार्ड ही है जिसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि एक लो लेवल का स्पेल कार्ड, इल्यूमिनेशन स्पेल, फ्लेम लाइटनिंग, फ्लैश, और एक लो लेवल का मिनियन कार्ड स्केलेटन मेज, और एक ग्रीन ग्रास। लेकिन जो अंकल वुल्फ है उनके पास तो बहुत ही ज्यादा कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है, तो फिर अगर मैं भले उनके साथ सीधा जाके फाइट करूँ या फिर इस फाइट को यहाँ पे डिले करूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई भी चांस नहीं है वो भी उनसे जीतने का। तो फिर उसी वजह से मेरे को तुरंत ही अपने ट्रम्प कार्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी तुरंत ही उनको यहाँ पे क्रश करने के लिए। तो फिर ठीक है, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, स्केलेटन में जल्दी से बाहर आओ। आतना सुनते ग्यू तुरंत ही वहाँ पे आ जाती है और वो बोल रही होती है, मास्टर इन सबको आप मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए। अब वही देखने के बाद अंकल वुल्फ बोल रहे होते हैं, क्या ही मूर्ख है, क्योंकि ऐसे लो लेवल का मिनियन मेरे वुल्फ को यहाँ पे डिफीट कैसे कर पाएगा। लेकिन इतना सुनने के साथ ही ग्यू होती है वो अपने एक ही स्लैश से उस मून वुल्फ को वहाँ पे डिफीट कर देती है, और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है, तुम फिल्थी से जानवर, तुम मेरे मास्टर से दूर हो जाओ। अब वो देखने के बाद जो अंकल वुल्फ होते हैं उनका भी पूरा होश उड़ जाता है। अब वो बोल रहे होते हैं, क्या ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो फिर ठीक है, मेरे हॉलिंग वुल्फ जल्दी से वहाँ से रिट्रीट करो। फिर उसके बाद वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, मैं तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि इस ब्रैड का ये जो छोटा सा मिनियन है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन इसने इसको कितना ज्यादा इनहेंस करके रखा है। और फिर उसके बाद अंकल वुल्फ अपने और एक कार्ड को बाहर निकालते हुए बोल रहे होते हैं, मैं तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि तुम्हारे पास इतना कोई स्ट्रांग सा लो लेवल का कार्ड होगा, और शायद इसी वजह से तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए यहाँ पे। लेकिन इतना जल्दी इतना ज्यादा कॉकी मत बनो तुम, क्योंकि जो रियल शो है वो तो अभी स्टार्ट हो रहा है। आतना बोलने के साथ ही जो अंकल वुल्फ होते हैं वो तुरंत ही वहाँ पे अपने स्पिरिट माउस को बाहर समन कर लेते हैं, और इस माउस के स्किल के साथ उनका जो एजिलिटी होता है वो प्लस 30% तक बढ़ जाता है। लेकिन जो अंकल वुल्फ होते हैं वो तुरंत ही अपने स्पेल कार्ड वॉर हॉर्न को भी बाहर समन कर लेते हैं, और फिर उसी के साथ हम देखते हैं वो जो हॉलिंग वुल्फ
और जो स्प्लिट माउस होता है उन दोनों का पावर एक ही झटके में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद अंकल वुल्फ कमांड देते तो फिर ठीक है मेरे स्प्लिट माउस, सीधा जाके तुम उसके ऊपर अटैक करो और तुम्हारे सामने जितने भी ऑब्स्टिकल है उन सबको इग्नोर मारो तुम। इतना सुनते वो जो स्प्लिट माउस होता है बहुत ही स्पीड के साथ जिंग के चारों तरफ घूमने लग जाता है। अब वही देख के जिंग भी परेशान होकर बोल रहा होता है वाह ये तो कितना ज्यादा ही फास्ट है। लेकिन वो सुन के जो गिव होते वो बोल रही होती है जब तक मैं यहाँ पे हूँ आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर। इतना बोलते जैसे वो उस माउस के ऊपर हमला करती है वो जो माउस होता है बड़ी स्पीड के साथ उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेता है। अब वही देख के गिव भी बहुत ही परेशान होकर बोल रही होती है ये तो बहुत ज्यादा खराब है मास्टर, जल्दी से वहाँ से हट जाइए। और फिर वही देख के जो अंकल वुल्फ होते हैं वो कमांड देते हैं यही मौका है, हाउलिंग वुल्फ अपने फुल फोर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करो। इतना सुनते वो जो वुल्फ होता है पीछे से आके तुरंत ही गिव के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है और उस अटैक से जो गिव होती है वो दूर उड़ते हुए जाके नीचे जमीन में क्रैश कर जाती है। अब वही देख के जैसे जिंग उसकी तरफ दौड़ के जा रहा होता है उसको बचाने के लिए वो जो स्प्लिट माउस होता है वो पीछे से आके वहाँ पे जिंग के ऊपर भी हमला कर देता है। अब वही देख के साइड में जो जाई होती है वो भी परेशान होकर चिल्लाती है ब्रदर। फिर उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं जो जिंग होता है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद वो चिल्लाता और बोलता है यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो तुम। अब वो सुन के जो गिव होती है उस वुल्फ के अटैक को रोकते हुए बोल रही होती है लेकिन मास्टर, मगर जो जिंग होता है उसको बोलता है तुम फोकस करो वो भी उस हाउलिंग मून वुल्फ के साथ वहाँ पे डील करने के लिए। इतना बोलते मन ही मन सोच रहा होता है जो सुपर आर्मर है वो भी उस हाउलिंग वुल्फ का वो बस 1 मिनट के लिए ही टिकता है। तो फिर एकमात्र बस वो जो अल्टीमेट अटैक दैट गुलोटाइन है वो एक ही झटके में उसको यहाँ पे खत्म कर सकता है। लेकिन मैं उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर सकती हूँ। अब वो जो अल्टीमेट अटैक है उसको मेरे को बचा के रखना होगा, वो भी अंकल वुल्फ को एक ही हमले में दूर भगाने के लिए। मगर अभी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है गिव के लिए, वो भी उस हाउलिंग वुल्फ के साथ अकेले सामना करना। तो फिर उसी वजह से इस स्प्लिट रेड को मेरे को खुद से ही सामना करना होगा। और अंकल वुल्फ ने तो अभी तक अपने मैजिक ड्रैगन क्रिस्टल का भी इस्तेमाल नहीं करा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी एकदम कोने में आ गया हूँ वो भी इस फाइट में। तो फिर जैसा कि तुम उम्मीद कर सकते हो वो भी एक्सपीरियंस्ड और सिवर्ड अंकल वुल्फ से। और फिर उसके बाद अंकल वुल्फ हंसते हुए बोल रहे होते हैं देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम मेरे इंटेंशन को बहुत ही अच्छे से समझ गए हो यहाँ पे, लेकिन उससे अब क्या ही होगा क्योंकि तुम अपनी किस्मत को यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, जो कि अभी यहाँ पे हारना ही लिखा है। इतना बोलते वो अपने स्प्लिट माउस से दोबारा से वहाँ पे जिंग के ऊपर हमला कर देते, लेकिन जो जिंग होता है वहाँ पे बैठा हुआ बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ऐसी बात है, आपने अपने तारीफ को यहाँ पे सुन लिया मेरे मुंह से, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो भी स्ट्राइक बैक करने का वो होता है जब कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करता है। इतना बोलते जिंग अपने बेसिक मैजिक कार्ड टाइनी फ्लेम का इस्तेमाल करके तुरंत उस स्प्लिट माउस के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो स्प्लिट माउस होता है उसको उस अटैक से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर उतने में पीछे से अंकल भी बोल रहे होते हैं ये उतना भी बुरा जजमेंट नहीं है, लेकिन तुमने अभी जो सब कुछ भी करा है वो बस उसके सुपर आर्मर को तोड़ने के लिए ही करा है, तो फिर तुम कैसे डील करने वाले हो वो भी अभी मेरे स्प्लिट रैट के स्पीड के साथ। इतना बोलते ही जिंग देखता है वो जो रैट होता है तुरंत उसके सामने पहुंच जाता है। अब वो देख के जिंग भी परेशान होकर बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा ही फास्ट है। इतना बोलते बोलते वो जो रैट होता है वो तुरंत ही अपने पंजों से जिंग के मुंह पे मार देता है। और फिर हमला खा के जो जिंग होता है वो उड़ता हुआ जाके नीचे जमीन में ढेर हो जाता है। और फिर उसका जो एचपी होता है बस आधा ही बचा होता है उस हमले के बाद। अब वो देख के अंकल बोलते हैं तो फिर ठीक है मेरे स्प्लिट ट्रैक टाइम आ गया है अपने फैटल ब्लो से इसको एक ही हमले में खत्म करने का। इतना बोलते जैसे वो स्प्लिट ट्रैक जाके अपने फैटल ब्लो से जिंग के ऊपर हमला करने वाला होता है कि जो जिंग होता है वो तुरंत ही अपने फ्लैश बैंग कार्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पे पूरा चमका देता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही वो उस स्प्लिट रेड को वहाँ पे पकड़ के बोल रहा होता है फाइनल तुमको मैंने यहाँ पे पकड़ लिया और तुम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते हो। इतना बोलते हुए दुआ से अपने बेसिक मैजिक कार्ड लाइटनिंग का इस्तेमाल करके खुद के ऊपर ही वहाँ पे हमला कर देता है, जिससे हम देखते हैं वो स्प्लिट माउस वहाँ पे डिफीट तो हो जाता है, लेकिन साथ में जो जिंग होता है उसका बस 50 एचपी ही बचा होता है वहाँ पे। अब वो देख के जो जाई होती है वो गुस्से में बोल रही होती है तुम ब्लास्टर तुम इतने ज्यादा रैकलेस क्यों हो, तो फिर जैसे ये बैटल एक बार खत्म हो जाएगा मैं बहुत ही अच्छे से तुम्हें सबक सिखाने वाली हूँ, वो भी खुद से ही। इतना बोलती वो रोते हुए बोल रही होती है तो फिर ठीक है ब्रदर यहाँ पे गलती से भी मत हारना तुम। और अपनी बहन की बात सुन के जिंग होता है वो लड़खड़ाता हुआ दुआ से अपने पाँव पे वहाँ पे खड़े हो जाता है। अब वो देख के अंकल बुल फंसते हुए बोल रहे होते हैं अच्छा अगर ये देखो तुमने उस स्प्लिट माउस को यहाँ पे खत्म कर दिया, लेकिन अपने एचपी को इतना ज्यादा कम करके, और तुम तो अपने एकदम ही डेथ स्टेज में भी पहुंच गए हो, और तुम तो सही में यहाँ पे मेरे तारीफ को डिजर्व करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे अभी की कंडीशन के साथ तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ कैसे फाइट करने वाले हो।
इतना सुनते ही जो जिंग होता है उसको बोलता है, हे अंकल वुल्फ, क्या तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है क्या? लेकिन इस केस में तुम्हारा जो हॉलिंग वुल्फ है उसका जो सुपर आर्मर है वो जल्दी खत्म होने वाला है ना? इतना बोलते वो चिल्लाता और बोलता, तो फिर ठीक है ग्यू, अपने सारे स्किल का इस्तेमाल करके तुरंत ही अंकल वुल्फ को टारगेट करके उनको एक ही झटके में वहाँ पे खत्म कर दो। इतना सुनते जो ग्यू होती है वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोल रही होती है, तो फिर ठीक है, इसी टाइम का मैं बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पे इंतजार कर रही थी। इतना बोलते ग्यू होती वो तुरंत ही उस वुल्फ के सर पे मार के वहाँ से छलांग मारते हुए सीधा अंकल वुल्फ की तरफ जाने लगती है, उनको एक ही झटके में खत्म करने के लिए। अब वो देख के वुल्फ उसको बचाने का ट्राई करता है, लेकिन ग्यू का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो अंकल वुल्फ होते हैं उनका बस वहाँ पे 10 ही HP बच जाता है। और फिर उसके बाद वो भी बहुत ही बुरी हालत में बोल रहे होते हैं, तुमको तो सही में यहाँ पे दाद देना पड़ेगा, तुमने मेरे को यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस दे दिए हैं और ये तो बहुत ही ज्यादा नजदीकी मामला था, और अगर तुम थोड़ा सा ताकत और लगा देते तो फिर ये जो बैटल होता ये तुम तुरंत ही यहाँ पे जीत जाते। अब वो देख के जिंग भी सोच रहा होता है, हाँ इन्होंने सही बोला, वो जो अटैक था उसमें थोड़ा बहुत कमी रह गया था, नहीं अभी ये टाइम नहीं है यहाँ पे अफसोस करने का, मेरे को ऐसे करता रहना होगा, इनके ऊपर यहाँ पे प्रेशर देना होगा। और फिर होते में दोबारा से ऑर्डर देता है, ग्यू जल्दी से अपने अनडेड समन स्किल का यहाँ पे इस्तेमाल करो। अब वो सुन के ग्यू बोलती हो, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही सुनूंगी मास्टर। इतना बोलते वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे बहुत सारे अनडेड वॉरियर को बाहर समन कर लेती है। और फिर उसके बाद जो जिंग होता है वो सोच रहा होता है, मेरे को बस यहाँ पे एक ही हिट की जरूरत है और बस एक ही हिट, उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ना बोलते हम देखते वो जो वुल्फ होता है वो एक एक करके सारे वहाँ पे अनडेड स्केलेटन को खत्म करने लग जाता है, मगर जो ग्यू होती है वो भी तुरंत ही जाके उस वुल्फ के ऊपर वहाँ पे हमला कर देती है। और फिर वही सब देखने के बाद पीछे से जो अंकल वुल्फ होते हैं वो भी मुस्कुराते हुए बोल रहे होते हैं, तुम्हारा जो जजमेंट है वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन शायद तुम यहाँ पे किसी चीज के बारे में बोल रहे हो कि जो सुप्रीम ड्रैगन गॉड जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन का पावर है वो भी मेरे पास है। और इतना बोलने के साथ ही जो अंकल वुल्फ होते हैं वो तुरंत ही वहाँ पे अपने मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को समन करते हुए बोल रहे होते हैं, जल्दी से खुद को यहाँ पे दिखाओ मेरे को और फिर मेरी मदद करो मेरे आसपास के जितने भी एविल है उन सबको यहाँ पे खत्म करने के लिए। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे तुरंत ही वो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन आ जाता है। और फिर वही देख के अंकल वुल्फ भी बोल रहे होते हैं, ये मेरा एडवांस मिनियन कार्ड है जो कि है मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन। अब इसका जो स्किल होता है वो अपने ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी किसी कैनन की तरह। अब इसके तुरंत बाद हम देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है वो एक ही झटके में वापस सारे मिनियंस को खत्म कर देता है। और फिर वही सब देख के जो अंकल वुल्फ होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो अपने कार्ड का इस्तेमाल करके खुद के हेल्थ को पूरा रिकवर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद वो उसको बोल रहे होते हैं, मेरे कार्ड के टैलेंट के साथ तुम्हारे जितने भी अनडेड मिनियंस हैं ये सारे मेरे ब्लड बैग की तरह काम आएगा। इतना बोलते हम बताया जाता कि वो जो कार्ड होता है उसकी मदद से वो जितना ज्यादा मिनियंस को डैमेज देंगे उनका HP उतना ज्यादा ही रीजनरेट होता रहेगा। और फिर वही सब देखने के बाद जो जिंग होता है उसका हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ये तो नामुमकिन है। और फिर वही सुन के अंकल वुल्फ फास्टर बोल रहे होते हैं, क्या तुम अब डेविस्टेटेड नहीं हो गए हो जिंग, और तुम तो बहुत ही ज्यादा नजदीक थे यहाँ पे जीतने के लिए। और वही सुन के जो जिंग होता है वो बोलता है, नहीं मैं अभी तक भी खत्म नहीं हुआ हूँ। और इतना सुनने के साथ ही जो अंकल वुल्फ होता है दुआ से अपने कार्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक स्वॉर्ड को बाहर समन कर लेते हैं और वो उसको बोल रहे होते हैं, तुम्हारा ये तो कभी ना पूरा होने वाला फैंटेसी है, तो फिर इसको मैं खुद से क्रैश कर दूंगा तुम्हारे लिए। और इतना बोलते जो अंकल वुल्फ होते वहाँ पे सारे स्केलेटन्स को खत्म करते हुए सीधा जिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं उसको वहाँ पे मारने के लिए। लेकिन जो जिंग होता है वो अपने कार्ड को निकालता और बोल रहा होता है, जी यार धीरे धीरे मेरे जो आइडियाज है वो तो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, और ऊपर से ग्यू का जो अल्टीमेट अटैक है उसको तो मैं हर एक राउंड में एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अभी तो मेरे पास ऐसे कार्ड भी नहीं बचे जो कि उसको भी यहाँ पे डैमेज दे पाएगा। तो फिर भले अगर मैं यहाँ पे ग्यू को बोलूँ वो भी इस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन के साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए, लेकिन एक मेज होने के नाते वो तो एकदम ही कोने में आ जाएगी। और फिर जैसे ग्यू एक बार थक जाएगी वो भी उस ड्रैगन के साथ वहाँ पे फाइट करते करते, तो फिर मेरे को तुरंत ही जाके अंकल वुल्फ के साथ खुद से ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनके जो चालाक ट्रिक्स है वो तो बहुत ही बुरे रहेंगे, वो भी मेरे खिलाफ। और फिर उसके बाद जो ग्यू होती है वो उसके पास आके बोलती है, सॉरी मास्टर मेरे को माफ कर दीजिए, मैं आपके ऑर्डर को यहाँ पे पूरा नहीं कर पाई। और उसकी बात सुन के जिंग उससे बोलता है, अरे कोई बात नहीं, अभी तक भी हम लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर पक्का सी कोई दूसरा चांस तो होगा हमारे पास यहाँ पे। लेकिन इतना बोलते वो भी परेशान होकर सोच रहा होता है, डैम के यहीं पे हमारा ऐसे खात्मा होने वाला है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इस मैच को हार जाते तो फिर मेरे बारे में तो भूल जाओ, उसके बाद ज़ाओई के साथ क्या होगा, अब वो तो पूरी जिंदगी भर के लिए अंकल वुल्फ की स्लेव बन के रह जाएगी।
नहीं नहीं, मेरे को किसी भी हालत में इस मैच को जीतना ही होगा। और अभी और एक रास्ता है मेरे पास जो कि यहाँ पे शायद काम कर जाएगा। और ऊपर से मेरे पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो भी खोने को। इतना बोलते ही जिंग भी अपने वहाँ पे म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन के कार्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर उसको देखता हुआ रोता हुआ बोल रहा होता है, मैं गेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही शेम की बात है। मेरे को तो बहुत ही मुश्किल से ये एडवांस कार्ड हाथ में लगा था और मैंने तो बिल्कुल भी जन्म नहीं लिया है, वो भी एक बिलियनियर बनने के लिए। इतना बोलते वहाँ पे वो ग्यू की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन जो ग्यू होती है उसको भी बोल रही होती है, मास्टर आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो अभी। इतना सुनते जिंग होता है उसके पास आके बोलता है, जो तुम ही हो जो कि इस मैच को यहाँ पे डिसाइड कर सकता है। और उसकी बात सुन के जो ग्यू होती है वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो जिंग होता है वहाँ पे बोल रहा होता है, मेरे पास यहाँ पे ज्यादा सा भी टाइम नहीं तुमको एक्सप्लेन करने का ग्यू, तो फिर जल्दी से अपने अंडर आर्मी के स्किल का यहाँ पे इस्तेमाल करो, वो भी मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए। इतना सुनते ग्यू भी बोलते ठीक है मास्टर, जैसा कि आप बोलते हो। इतना बोलते जिंग दोबारा से सोच रहा होता है, हाँ अब ये जरा सा भी टाइम नहीं है यहाँ पे गिव अप करने का। और अंकल बुल्फ ने तो ऑलरेडी अपने 5 कार्ड का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर उसी वजह से उनके पास तो अभी पक्का से 20 पॉइंट बचे होंगे। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि वो भी अपने लास्ट लिमिट में है अभी, और शायद से वो मेरे काउंटर अटैक को भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रोक भी नहीं पाएंगे। इतना बोलते हम देखते ग्यू को जो कि तुरंत ही वहाँ पे अपने अनडेड आर्मी को समन कर लेती है। और वही देख अंकल बुल्फ भी हंसते बोल रहे होते हैं, अच्छा तो तुमने फाइनली अपने होप को यहाँ पे खो दिया है और उसी वजह से तुम अभी अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा कर रहे हो। उनकी बात सुनकर जिंग होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, मैच खत्म होने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि आप यहाँ पे जीत गए हो। इतना बोलते वो सोच रहा होता है, भले में जो कार्ड का स्ट्रेंथनिंग है यहाँ पे सक्सेसफुल ना हो, लेकिन बस यही लास्ट रास्ता बचा है मेरे लिए। तो फिर ठीक है, स्केलेटन मेज बेसिक कार्ड स्ट्रेंथनिंग। और वो सुन के जो अंकल वुल्फ होते वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर हम देखते उस कार्ड के पावर से जो ग्यू का पावर होता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और फिर वही देख के अंकल बुल्फ भी बहुत ही परेशान होकर बोल रहे होते हैं, ये तो एक एडवांस मिनियन कार्ड है, म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन। इतना बोलने के साथ हम देखते हुए जो म्यूटेटेड ड्रैगन का पावर होता है वो पूरा ही वहाँ पे ग्यू के बॉडी के अंदर घुस जाता है, और फिर जिससे हम देखते हैं ग्यू होती है उसका बॉडी धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगता है। और वो देख के जो जिंग होता है वो भी बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है, क्या मैं यहाँ पे फेल हो गया क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे अभी के कार्ड के टैलेंट के साथ मेरे कार्ड को तो बिल्कुल भी यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए, वो भी मेरे स्ट्रेंथनिंग से, तो फिर ये अभी क्या है। और इसके इतना बोलते हम देखते ग्यू का वहाँ पे जो बॉडी होता है वहाँ पे बहुत ही तेजी का चमकने लग जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही हम देखते ग्यू का जो डिफेंस होता है वो 1500 हो जाता है, और साथ में जो अटैक पावर होता है वो भी 2000 हो जाता है। और फिर उसके बाद हम उसके एडिशनल पावर को देखते हैं जो कि होता है वो और भी ज्यादा क्रिएचर्स को यहाँ पे समन कर सकती है, और साथ में इसके फिजिकल डैमेज में 30% तक का इंक्रीजमेंट हो गया है वहाँ पे। और फिर लास्ट वाला जो स्किल होता है उसकी मदद से अगर वो किसी भी बैटल में एक बार मर जाती है तो फिर वो दोबारा से वहाँ पे रीइंकार्नेट हो सकती है। अब वही देखने के बाद जो जिंग होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है, जैसे कि मैंने सोचा था, जो आर्ग्यूमिनेशन होता है वो हमेशा से ऐड होता है जब भी तुम उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा के लेवल 20 में पहुंचा देते हो तब, लेकिन जब किसी का लेवल 100 के पार चले जाता है तो फिर उस टाइम का जो आर्ग्यूमिनेशन होता है वो तुरंत ही रिप्लेस हो जाता है, वो भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के साथ। और फिर वही सब देखने के बाद जो अंकल वुल्फ होते हैं वो भी बहुत ही परेशान होकर बोल रहे होते हैं, ब्लास्टर्ड क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? और क्या तुमने जस्ट अभी अपने उन फिल्थी से कार्ड को यहाँ पे लेवल अप करा है, वो भी एक एडवांस से कार्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करके? और वो वाला तो एक बहुत ही खतरनाक सा म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन था, और वो कार्ड ऐसे कैलिबर का था जो कि बस मेरे ही कमांड के अंडर में शाइन कर सकता था। तुम ब्रैड, तुमने तो इतने ज्यादा अच्छे ट्रेजर को यहाँ पे गवा दिया। और उसकी बात सुनकर जिंग होता है वो बोलता है, अंकल वुल्फ, एक कार्ड मास्टर को किसी भी हालत में जीतना ही होता है, और यही है जो कि आपने मेरे को सिखाया है आज तक। तो फिर ठीक है ग्यू, तुरंत ही जाके उनको डिस्ट्रॉय कर दो। और वो सुनकर जो ग्यू होती है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को हवा में घुमाते हुए बोल रही होती है, मास्टर आप इसको मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए अब। वो सुनकर अंकल वुल्फ गुस्से में बोल रहे होते हैं, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो फिर यही करूंगा मैं भी तुम्हारे साथ अभी। तो फिर ठीक है, मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन तुरंत ही जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इतना सुनते वो जो क्रिस्टल ड्रैगन होता है वो तुरंत ही अपने ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करता हुआ सीधा वहाँ पे ग्यू के ऊपर हमला कर देता है, और फिर जिससे हम देखते हैं उस ब्रेथ अटैक से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर जैसे वहाँ से धुआं हटता हम देखते जो ग्यू होती है वो नीचे जमीन में पड़ी हुई होती है, मगर जो जिंग होता है वो बोल रहा होता है, ग्यू अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। और वो सुन के जो अंकल वुल्फ होते वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं, हा, मेरे को तो ऐसा लगा था कि तुमने किसी ट्रम्प कार्ड को छुपा के रखा है, लेकिन ये तो बहुत ही बेकार सा स्ट्रगल है तुम्हारा। और क्या बस इतना ही है जो कि तुम्हारे पास है अभी?
तो फिर ठीक है, अब वहाँ पे शांति से खड़े रहो क्योंकि अब टाइम आ चुका है वो भी शो को यहाँ पे खत्म करने का। इतना बोलते बहुत ही स्पीड में जिंग की तरफ बढ़ने लग जाते उसको मारने के लिए, लेकिन जो जिंग होता है वो भी मुस्कुराता हुआ बोलता है हाँ यही टाइम है। और अंकल वुल्फ आपका जो एनर्जी पॉइंट है क्या वो काफी है, वो भी किसी इंटरमीडिएट कार्ड को एक शील्ड की तरह समन करने के लिए यहाँ पे। इतना सुनते जो अंकल वुल्फ होते वो भी थोड़ा हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या तुम्हारा क्या मतलब है। इतना बोलते वो भी सोच रहे होते हैं क्या इसके पास अभी भी ऐसा कुछ बचा हुआ है जो कि इस बैटल को यहाँ पे बदल सकता है। और फिर होते में जिंग होता है वो दुआ से बोल रहा होता है कि अंकल वुल्फ अभी जरा सा भी क्यूरियस नहीं है कि मैं यहाँ पे इतना लंबा टाइम क्यों लगा रहा हूँ। अब वो सुनकर जो अंकल वुल्फ होते हैं वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर होते हम देखते हैं उनके पीछे तुरंत ही वहाँ पे ग्यू आ जाती है। अब वो देखने के बाद अंकल वुल्फ का और भी ज्यादा हालत खराब हो जाता है और वो बोल रहे होते ये तो, लेकिन ना बोलते बोलते जो ग्यू होती है वो तुरंत ही अपने अल्टीमेट अटैक ग्लूटाइन के साथ वहाँ पे अंकल वुल्फ के ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर वो हमला खा के जो अंकल वुल्फ होते वो हवा में उड़ते हुए सीधा जाके जिंग के पाँव के सामने क्रैश कर जाते हैं। अब वही देखे जिंग भी बोल रहा होता है ये सब तो बस आपका ध्यान भटकाने के लिए था। और ना बोलते जिंग देखते अंकल वुल्फ का जो क्रिस्टल ड्रैगन होता है वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। और वही देखने के बाद जिंग बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, इसी के साथ में इस बैटल को जीत गया। मगर वो सुन के अंकल वुल्फ बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोल रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, और ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि मैं अभी छोटे से ब्रेड के साथ इस बैटल को हार गया हूँ। और तुमने कैसे अपने स्केलेटन मेज के अल्टीमेट अटैक को दोबारा से यहाँ पे इस्तेमाल करा। और उनकी बात सुन के सिंह बोलते ही तो बिल्कुल भी स्ट्रेंज की बात नहीं है कि यहाँ पे जो सब कुछ भी हुआ आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। और सभी लोगों तो ऐसा लगता है कि तुम अपने कार्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा के बस उनको +100 ही कर सकते हो। और उन सबको जो 5 एग्यूमिनेशन होता है वही उनका मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे कि तुम अभी देख पा रहे हो तुम किसी भी कार्ड को बिना किसी लिमिट के साथ उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। और फिर उसके बाद उनका जो ओरिजिनल एग्यूमिनेशन होता है वो रिप्लेस होकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एग्यूमिनेशन से बदल जाता है। और मेरे ग्यू का 5th एग्यूमिनेशन डेथ वो वापस आ गया था और उसी वजह से बस उसने खाली अपने सारे क्रिएचर को वापस समन नहीं करा, बल्कि उसने तो अपने अल्टीमेट अटैक को रिफ्रेश करके उसको दोबारा से इस्तेमाल करा। लेकिन वो सब यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अब। तो फिर चलो अब अपने शर्ट को यहाँ पे पूरा करो तुम। और इतना सुनते जो अंकल वुल्फ होते वहाँ पे रोते हुए बोल रहे होते हैं नहीं नहीं, बिना मेरे हाथ के मैं तो दोबारा से कभी एक कार्ड मास्टर नहीं बन पाऊंगा। और जिंग क्या तुम्हें अभी इतना ज्यादा हर्टलेस होना जरूरी है क्या। और वो सुन के जो जिंग होता है वो जवाब देता है हाँ मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब से तुमने मेरी सिस्टर को टारगेट करा था तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला हूँ। और इतना सुनते जो अंकल वुल्फ होता है वो तुरंत ही जिंग के पाँव को पकड़ के बोल रहे होते हैं नहीं, मैं तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है वो भी ज़ोई के साथ, तो फिर उसी वजह से मैं फ्यूचर में पक्का से उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन उसके इतना बोलते हम देखते उसके कार्ड के जितने भी पेट्स होते हैं सारे के सारे वहाँ पे बाहर आ जाते हैं। और इनको देख के अंकल वुल्फ का भी हालत खराब हो जाता है। लेकिन वो जो क्रिएचर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम यहाँ पे कार्ड के औहद को तोड़ नहीं सकते हो। और इतना बोलते वो सारे के सारे वहाँ पे अंकल वुल्फ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और वही देख के अंकल वुल्फ भी बोल रहे होते हैं ये क्या, ये तो मेरे कार्ड का बैकलैश है। और इतना बोलते हैं बताया जाता है कि जब भी कोई बंदा डुअल बैटल का जो औहद होता है उसको तोड़ने का ट्राई करता है तो फिर उसी वजह से जो कार्ड लॉ होता है वो वहाँ पे ट्रिगर हो जाता है। और फिर उसी के बदले में उस कार्ड मास्टर को कार्ड ब्लैकलैश का सामना करना पड़ता है। और फिर होते में जो अंकल वुल्फ होते बोल रहे होते नहीं नहीं, मैं यहाँ पे अपने हाथ को देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर उसी वजह से प्लीज मेरे को मत मारो। लेकिन इतना सुनते वो जो क्रिएचर्स होते हैं वो तुरंत ही आके अंकल वुल्फ के ऊपर हमला करके उनको वहाँ पे खत्म कर देते हैं। और फिर उसी के साथ वो जो ड्यूअल बैटल होता है वहाँ पे खत्म हो जाता है। और वही देखने के बाद ज़ोई होती है वो भी इमोशनल होके तुरंत ही आके जिंग को हक कर लेती है और फिर उसको बोल रही होती है ब्रदर मैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन वो सुन के जिंग बोलता है इतना भी ज्यादा फर्स्ट मत बनाओ यहाँ पे। लेकिन इतना सुनते ही जो ज़ोई होते तो वहाँ से रोते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है मैं कितना ज्यादा चिंता में आ गई थी अभी। अब वो सुन के जिंग बोलता है फाइन, लेकिन ये कोई सीक्रेट ट्रेलिम नहीं है और ऊपर से तुम्हें जो भी इंजरी होता है वो भी स्कार ड्यूअल में वो बैटल खत्म होने के बाद ठीक हो जाता है। और वो सुन के जो ज़ोई होती है अपने मुंह को फुलाते हुए बोल रही होती है तो फिर ठीक है जितना भी हिसाब है मैं तुम्हारे साथ बाद में चुकता कर लूंगी। लेकिन ब्रो मेरे को ये बताओ कि वो जो अंकल वुल्फ है वो अभी कहाँ पे है। और वो सुन के जिंग बोलता है वो तो, लेकिन इतना बोलते सीन चेंज होता है और हम देखते जिंग और ज़ोई दोनों जने अपने घर में वापस आ जाते हैं। और फिर वहाँ पे जो ज़ोई होते है वो बोल रही होती है जो अंकल वुल्फ है वो तो मरना ही डिजर्व करते हैं ना। और मेरे को तो आज एकदम असली चेहरा देखने को मिला वो भी अंकल वुल्फ का। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको पूछने का मेरे को मौका नहीं मिला। अब वो सुन के जिंग बोलते हम दोनों को इस्तेमाल करने के लिए अंकल वुल्फ ने इतने लंबे टाइम से हम दोनों को बड़ा करा
और वो हमेशा ही फ्रंट लाइन में होते थे जब भी वो किसी सीक्रेट रेलिम के अंदर जाते थे। लेकिन ये उनके बॉडी की सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं था, और यहाँ तक कि अपने मरने से भी पहले वो तो अपने कार्ड मास्टर के बारे में ही बोले जा रहे थे। तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि पक्का से उनके पास कोई छुपा हुआ दिक्कत होगा, और इसी वजह से वो इतना ज्यादा क्रेजी हो गए थे। लेकिन अब हम लोग बिल्कुल ही किसी चिंता के फ्री हो गए हैं। अब मेरे को भी लगता है कि उनके लिए खत्म होना उतना भी ज्यादा कोई बुरी बात नहीं है। अब वो सुन के जावी भी बोलती है, हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है, लेकिन अब हम लोग इसके बाद से क्या करने वाले हैं ब्रदर। और इतना सुनते जो जिंग होता है वो तुरंत उस फोर्ट को नीचे रखता हुआ बोल रहा होता है, हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। ऑफ कोर्स हम लोग अभी फ्यूचर की तरफ देखने वाले हैं। और पहले के टाइम पे मेरे कार्ड के स्किल को बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा था, लेकिन तुमको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि ये जो गिव है ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। और ये देखो तुम +120, और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, वो भी इस पूरे दुनिया के अंदर। और अब तो ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है हम लोग के लिए फ्यूचर में स्कूल फीस को कमाने में। अब वो देख के जावी होते वही बोल रहे होते, वाह ये तो ऑसम है। इतना सुनते ही जो जिंग होता है वो खुशी के आंसू रोता हुआ बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, और इसको तो मैंने बनाया है वो भी उस म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को खिलाने के बाद। लेकिन इतना बोलते बोलते जो जावी होते वो तुरंत ही वहाँ पे जिंग को पकड़ लेते, और वही देख के जिंग भी बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मगर इतना बोलते हम देखते जावी होते बहुत ही गुस्से में बोल रही होती है, ब्रदर अब टाइम आ गया है यहाँ पे हिसाब को चुकता करने का। और क्या तुमने पहले मेरे को ये नहीं बोला था कि तुम एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? तो फिर क्या तुम अभी मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम उस सीक्रेट रेलियम के अंदर इन्वॉल्व कैसे थे? और अपनी बहन को इस हालत में देख के जो जिंग होता है उसका भी हालत खराब हो जाता है, और वो बोल रहा होता है, हाँ उस चीज को भी एक पार्ट टाइम जॉब की तरह कंसिडर करा जाता है। और वो सुन के जावी बोल रहे होते, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुमने इस चीज के बारे में मेरे को बताया क्यों नहीं? और क्या तुमको अच्छा लगता है कि मेरे से बातों को छुपाने में? तो फिर मेरे को यह बताओ कि और क्या है जो कि तुम मेरे से छुपा रहे हो। अब वो सुन के जिंग अपने हाथ को जोड़ता हुआ बोल रहा होता, सॉरी सॉरी मेरे को माफ कर दो, मेरे को लगा था कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करोगे, और वो जो पेमेंट था वो भी सीक्रेट रेलिम के लिए वो तो बहुत ही ज्यादा हाई था, उसी वजह से मैं उसके लालच में आ गया था। और इतना बोलते मन ही मन सोच रहा होता, डैम अब तो मेरे को यहाँ पे मार पड़ने वाला है। लेकिन इतना सुनते जो जावी होती है वो तुरंत ही वहाँ पे जिंग को हक कर लेती है, और फिर उसको बोल रही होती है, मूर्ख तुम अभी मेरे से माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने तो पक्का सी रिस्क को लिया होगा, वो भी सिर्फ मेरे लिए। और उसकी बात सुन के सिंह भी इमोशनल हो ही रहा होता है कि उतने में जावी होती है बहुत ही तेज का मौका मार देती है जिंग के मुंह पे। और फिर जो जिंग होता है बोल रहा होता है, मेरे को तो ऐसा लगा था कि तुम यहाँ से मेरे साथ स्ट्रगलिंग करने वाले हो। अब वो सुन के जावी बोलते है, क्या तुमको अभी जरा सा भी खराब नहीं लग रहा है क्या? लेकिन खैर ये सब छोड़ो, मगर आज के बाद से तुम कोई भी खतरनाक काम मत करना, और हाँ याद रखना कोई भी चीज करने से पहले मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना तुम। और कितना बोलते बोलते उनके दरवाजे से किसी के चिल्लाने का आवाज आता है। ऑफिस के तुरंत बाद हम देखते वहाँ पे एक फीमेल ऑफिसर आ जाती है जो कि बोल रही होती है, जिंग तुमने किसी क्राइम के बारे में रिपोर्ट करा था क्या? तो फिर उसी वजह से मैं अभी अंदर आ रही हूँ। और जैसे ही वो अंदर आती है वहाँ पे वो देखते वहाँ पे जो जायु होती है वो जिंग के ऊपर सवार होती है। और फिर वही देख के वहाँ का जो माहौल होता है बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा हो जाता है। लेकिन उतने में जिंग होता है बोल रहा होता है, ऑफिसर शीन में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन तो सुनते वो जो ऑफिसर शीन होता है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर तुरंत ही आके वहाँ पे जिंग को दबोच लेती है और उसको बोल रही होती है, मैं तुमको अंडर अरेस्ट करती हूँ। अब वो सुन के जिंग बोलता है, नहीं लेकिन ऐसा क्यों? अब वो सुन के ऑफिसर शीन बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो भी अपनी छोटी सी बहन को यहाँ पे असॉल्ट करने की? और फिर उसके बाद हम बता जाते कि जो ऑफिसर शीन होती है वो कार्ड मैनेजमेंट ब्यूरो की इन्वेस्टिगेटर होती है। और फिर बोल रही होती है, ये मेरा ड्यूटी है तुमको यहाँ पे अरेस्ट करना। और फिर वही सब देख के जो जाई होती है वो बोल रही होती है, ओल्डर सिस्टर शीन आप यहाँ पे बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो, वो भी ओल्डर ब्रदर के सिचुएशन के बारे में। अभी इतना सुनते शीन होते हुए तुरंत ही वहाँ पे जिंग को छोड़ देती है। और फिर उसके बाद वो खांसते हुए बोल रही होती है, अच्छा तो मैं शॉर्ट में बताऊं तो इतना ज्यादा खतरनाक सा काम तुम फ्यूचर में बिल्कुल भी मत करना। अब वो सुन के जिंग भी बोल रहा होता है, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। मगर में जो ऑफिसर शीन होते बोल रही होती है, लेकिन उन सबके बावजूद भी किसी ह्यूमन के बॉडी के पार्ट को बैट में लगाना वो तो एक सीरियस वायलेशन है, वो भी कार्ड चैप्टर के लिए। तो फिर क्या तुमने ये रियलाइज करा जिंग? अब सुन के जिंग जवाब देता, हाँ मैं समझ गया। अब साइड से जाई होती है वो भी बोल रही होती है, क्या इन सब चीजों के लिए जो ओल्डर ब्रदर है वो जेल तो नहीं जाएंगे ना? अब सुन के ऑफिसर शीन बोलती है, नहीं क्योंकि ये जो पहला बैट था इसको सस्पेक्ट अंकल बुल्फ ने करा था और फिर उसी वजह से वो अपने कार्ड के बैकलैश की वजह से मारा गया। और फिर जैसा कि ये तुम्हारा पहला ऑफेंस है उसी वजह से मैं तुमको पहला वार्निंग दे रही हूँ
तो फिर अगर गलती से भी तुमने सेकंड बार करा इस चीज को तो फिर तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाना। आतना सुनतजाई होती है, वो भी खुश होकर बोल रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ओल्डर ब्रदर अब आपको जेल में जाके सिलाई की मशीन चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो सुन के जो जिंग होता है वही परेशान होकर बोल रहा होता है फ्यू मेरे को तो लगा था सब कुछ यहाँ पे बुरा होने वाला है। आतना सुनते जो फिर शिन होते वो तुरंत अपने जेब के अंदर से अंकल बुल्फ के सारे कार्ड को निकाल के वहाँ पे रख देती है और वो बोल रही होती है ये सारे लांग हुए के असिस्ट है और उसका कोई भी इंटरमीडिएट रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन जैसे कि वो तुम दोनों का लीगल गार्जियन है तो फिर उसी वजह से तुम इन सब चीजों को अपने पास रख सकते हो। अब वो सुनकर शिंग भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या ये सब हमारे हैं। अब वो सुनकर ऑफिसर शिन बोलती है इसमें इतना ज्यादा हैरान होने की क्या बात है, मैंने तो क्लॉर्ड से भी बात करा था, उन्होंने मेरे को बताया कि बस ये खाली कार्ड ही नहीं बल्कि ये जो पूरा दुकान है ये भी तुमको बिलोंग करता है और अगर मैंने तुम दोनों को ऐसे अकेले ना देखा होता तो फिर मैं तो इस चीज के अंदर बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं देता। आतना सुनते जाई होती वो तुरंत ही जाके ऑफिसर शिन को हक करते और बोल रही होती है वाह तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया बिग सिस्टर शिन, और तुम तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। अब उनका ऑफिसर शिन बोल रहे होते यहाँ पे दिक्कत देना बंद करो तुम जाओ। मगर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जो जिंग होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है नहीं ये जो फीलिंग आ रहा है मेरे को वो भी रातों रात अमीर होने का और साथ में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने का, तो फिर क्या इसके बाद मैं सही में एक सक्सेसफुल लाइफ को जीने वाला हूँ। तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, अब जिंग इतना ज्यादा अमीर होने के बाद क्या करने वाला है और क्या इसके बाद बहुत भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो अगर आप लोग ये सीरीज पसंद आया तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जो भी नए चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।